हे दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आज के दिन की ट्रेडिंग कंप्लीट कर ली है। आज का दिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा है। आप भी यहाँ पे मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आज के दिन में आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पर मैं आप सभी को सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का मार्केट आप देख सकते हो। मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद बहुत ही स्पीड से ऊपर गई और जितना स्पीड से ये ऊपर गई उतना ही स्पीड से वापस ये नीचे आ गई। मतलब शुरू के 1-1.5 घंटे यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉलेटिलिटी था, मूवमेंट था और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेंड था यहाँ पे शुरू के 1-1.5 घंटे में। उसके बाद यहाँ पे मार्केट 2-2.5 घंटे के लिए यहाँ पर साइडवेज हो गई और यहाँ पे पूरा फुल ट्रैपिंग चल रहा था। इस समय में यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया है तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि यहाँ पर आप ट्रैप हुए होंगे या फिर आपका लॉस हुआ होगा। आप नीचे कमेंट करके बताइए आपने इस समय में यहाँ पर ट्रेडिंग किया है तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद ये जब इस बॉक्स से यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया अपसाइड के लिए। उसके बाद बहुत ही स्पीड से मार्केट यहाँ पे फॉल कर गई और बहुत ही अच्छा लास्ट के 1-1.5 घंटे में यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड दिखाया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैसा बना होगा जिसने भी इस समय में ट्रेड किया होगा। खासकर अगर ये वाला रेड कैंडल किसी ने कैच किया होगा तो उसका यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैसा बना होगा। ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे आज के दिन में 425 रुपये 25 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। मैंने यहाँ पे आज 3 ट्रेड लिए। शुरू के 2 ट्रेड में ही मेरा यहाँ पे 900 रुपये का प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन लास्ट के 1 ट्रेड में यहाँ पे मैं बस फोमो में आके मतलब ट्रेड ले लिया। मतलब ये जो रेड कैंडल बना ना, इसी के यहाँ पे मैं फोमो में आके यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया और यहाँ पे मेरा नुकसान हो गया। मतलब लगभग 500 रुपये का नुकसान हो गया पूरा। यहाँ पर मैं आप सभी को किस्सा बताऊँगा कैसे यहाँ पर हुआ है और कैसे कैसे यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मार्केट को देख सकते हो कि मार्केट कुछ दिनों से यहाँ पे मतलब मैं सुबह में जब एनालिसिस किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट यहाँ पे कुछ दिनों से एक चैनल में ही यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इस चैनल को यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट भी कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जब भी ऊपर साइड में आ रहा है तो नीचे साइड जाने की कोशिश कर रहा है और जब भी नीचे साइड जा रहा है ऊपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है। इसी चैनल में यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है। मुझे यहाँ पे शुरू में लगा जब सुबह सुबह मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा था कि मार्केट जब भी इस चैनल को ब्रेक करेगी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देगी, या तो सीधा डाउन साइड के लिए, वैसे तो ये डाउन साइड में ही ये चैनल बनाया था, या फिर सीधा अप साइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सुबह में एनालिसिस किया था, उस हिसाब से यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे ग्रीन जोन यहाँ पे मार्क किया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ पे ऊपर तक ट्रेंड देगा और मार्केट अगर यहाँ से मतलब साइडवेज होकर यहाँ पे नीचे आती तो यहाँ पे फिर एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एनालिसिस मैं सुबह सुबह कर लेता हूँ। वैसे मार्केट हमेशा मेरे एनालिसिस के हिसाब से नहीं चलती है, लेकिन इससे मोटा मोटी समझ में आ जाता है कि मार्केट किस हिसाब से मूव कर सकता है। कम से कम एक चीज़ तो दिमाग में रहता है ना यार कि इस तरह से मार्केट जा सकती है। वैसे यहाँ पे मार्केट जब सुबह सुबह यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही थी, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव दिया और इस मूव में जिसने भी इसे कैप्चर किया होगा काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैसा बनाया होगा। लेकिन मेरे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्केट यहाँ पे इसे ब्रेक कर रही थी तो वापस अंदर की साइड ज़रूर आने की कोशिश करती। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि मार्केट जब ऊपर की साइड जा रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडल छोटे होते जा रहे हैं। मतलब पहले सबसे बड़ा कैंडल बना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर यहाँ पर एक मतलब डोजी टाइप कैंडल बना। यहीं पे मैं चाह रहा था यहाँ पे मैं ट्रेड लूँ, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले पाया। अगर मेरे पास प्रॉपर बैलेंस होता तो यहाँ पे मैं ज़रूर ट्रेड लेता, क्योंकि यहाँ पे मेरा बैलेंस लगभग 8,000 रुपये के आसपास में था और एट द मनी के प्रीमियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चल रहे थे, इसलिए यहाँ पे मैं एट द मनी के प्रीमियम बाय ही नहीं कर पा रहा था। मैं 3-4 स्ट्राइक बाद का यहाँ पर आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम बाय कर पा रहा था, क्योंकि 3-4 स्ट्राइक बाद भी यहाँ पे 300 रुपये के यहाँ पे प्रीमियम चल रहा था। क्योंकि मार्केट देखो यार, कल ही निफ्टी का एक्सपायरी हुआ है और मार्केट ने फ्रेश यहाँ पर ऑप्शन लॉन्च किया है। मतलब फ्रेश ऑप्शन यहाँ पे ये है और इन ऑप्शन में बहुत सारा प्रीमियम अभी मतलब थीटा डी के बाकी है। साथ में यहाँ पर इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है, इसलिए प्रीमियम के दाम भी यहाँ पे बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एट द मिनट के तो प्रीमियम बाय नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं सुबह में एक जो मूव कैप्चर किया इसमें मैंने 50 पॉइंट कैप्चर किए, फिर भी यहाँ पे लगभग मेरा 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं एट द मनी के प्रीमियम यहाँ पे बाय करता तो लगभग मेरा 1000 से 1200 रुपये के यहाँ पे प्रॉफिट होता। एनालिसिस कुछ इस हिसाब से था कि मार्केट यहाँ से अब नीचे की साइड आएगी ज़रूर और यहीं पर मैं बाय करता, लेकिन नहीं कर पाया। मैं सोच रहा था कि इस वाले ग्रीन जोन के यहाँ पे मार्केट जब भी नीचे आएगी और तभी यहाँ पे मैं पुट साइड की तरफ मतलब पूरा कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड लूँगा, भले आउट ऑफ द मनी लूँ क्योंकि बैलेंस उतना था नहीं। तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही मेरे जोन में आया, मैंने यहीं पे यहाँ पे पुट साइड की तरफ एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया, जिसका एसएल यहाँ पे काफ़ी बड़ा था शुरू बार में, क्योंकि कैंडल्स ही इतने बड़े बड़े बन रहे थे। तो यहाँ पे मेरा पहला ही ट्रेड में 400 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया।
उसके बाद यहाँ पे मार्केट काफ़ी नीचे भी आई, यहाँ तक सेकंड टारगेट था, लेकिन यहीं पे मेरा एसएल हिट हो गया क्योंकि मार्केट देखिए एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया और उस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल बहुत ही स्पीड से बन गया क्योंकि ये ग्रीन कैंडल इस चैनल के बाहर जा रही थी, तो वापस यहाँ पर चैनल के अंदर आ गई रेड कैंडल बना के। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने एक बार और इसी प्रकार से यहाँ पे किया कि ग्रीन कैंडल बना के इस चैनल से बाहर गई, वापस से रेड कैंडल बना के यहाँ पे जिस चैनल के अंदर आ गया। यहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन दोनों तीनों बार चैनल के अंदर आ गया। अब की बार मैं यहाँ पर जब चैनल के बाहर गया तो मैं सोचा कि यार यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं, इस जगह पे ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वापस जब चैनल के अंदर आएगा तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेरे को डाउन साइड की तरफ मूवमेंट हो जाएगा और मेरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रेड प्लान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही इस वाली ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनाना चालू की, मैंने एकदम पिन पॉइंट में यहाँ पे एंट्री लिया और मैं यहाँ पे वेट करने लगा कि मार्केट नीचे की साइड आएगी। नीचे की साइड आ भी रही थी, लेकिन लास्ट के 1 मिनट में यहाँ पे देखा कि मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड नहीं आ रही है, वापस ऊपर की साइड आने के लिए तैयार हो रही है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मतलब हैमर कैंडल टाइप में बना रही है, एकदम पिन बार हैमर कैंडल बना रही है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा बुलिश साइन होता है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इस वाले ट्रेड में जो एंट्री लिया, यहाँ पे मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, 30 रुपये के यहाँ पर मतलब ब्रोकरेज काट के ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंट्री अपना एग्जिट कर दिया। ठीक है, वापस अगर नीचे की साइड आती ना तो मैं वापस से एंट्री करता, कोई बात नहीं आई। यहाँ पे मार्केट इस वाली जोन से ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया, इस वाली ट्रेंड को यहाँ पे जिसने भी कैप्चर किया होगा काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव उसने कैप्चर किया होगा, लेकिन मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे मैं कुछ जोन यहाँ पे मार्क कर रखा हूँ जिसकी वजह से यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले पाया। लेकिन यहाँ पे मेरा बहुत मन कर रहा था कि ये वाला जब इसका रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया ना तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर मैं एक ट्रेड ज़रूर लूँ, यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर हुआ होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर वापस वेट करने लगा कि मार्केट जब ऊपर जा रही तो वापस नीचे ज़रूर आएगी, भले थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पेशेंस रखा लगभग आधा 1 घंटे का। जब यहाँ पे मार्केट इतना सारा ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक रेड कैंडल बनाई और इस रेड कैंडल ये मेरा ग्रीन जोन के अंदर आने की वापस कोशिश करने लगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी स्पीड से ऊपर गई थी तो नीचे भी आ सकती थी, ये मेरा पूरा ध्यान में था। लेकिन मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज कर चुका है, अगर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मैं सोच के रखा था। ठीक है, तो पहला कैंडल के बाद यहाँ पे मार्केट जैसे ही सेकंड कैंडल में वापस यहाँ पे इस जगह पे आई, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया और यहाँ पे मात्र मैं अपना 8 रुपये का एसएल रखा था, मतलब 8 रुपये का प्रीमियम का एसएल रखा था, बहुत छोटा सा एसएल रखा था। मार्केट ने वहाँ पर गया ही नहीं, वहाँ तक गया ही नहीं। जब यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया उसके बाद से मार्केट यहाँ पे लगातार डाउनफॉल की तरफ आने लगी। मेरा टारगेट बस यहीं तक का था, यहीं तक का मेरा टारगेट था। मुझे लगा यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स कर जाएगी क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड अपना चेंज कर चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने एसएल को ट्रेल करता गया और यहाँ पे जाके मेरा एसएल कट गया क्योंकि यहाँ पे ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बना ना, ये रेड कैंडल वापस थोड़ा सा ऊपर की साइड गई, उसके बाद नीचे की साइड आई। अगर मैं यहाँ पे ऊपर 55 मिनट के मतलब हाई के ऊपर यहाँ पे एसएल शिफ्ट करते जाता ना तो पूरा रैली यहाँ पे मैं पकड़ सकता था, लेकिन इतना पूरा कोई नहीं पकड़ पाता है भाई। वैसे यहाँ पर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस रैली को कैप्चर किया था या फिर इस रैली को कैप्चर किया था, किस रैली को आपने यहाँ पर कैप्चर किया था, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वापस से। ठीक है, यहाँ पे मैं फोमो में कहाँ फंसा वो भी यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ। फोमो में देखो यार, यहाँ पे मैं फंस गया क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से काफ़ी स्पीड से फॉल कर रही है और ये वाला मेरा जोन था कि इस जोन से नीचे अगर मार्केट आएगी तो यहाँ पे फॉल करेगी। यहाँ पे मैंने जिस तरह से यहाँ पे वेट किया था कि जब ये मेरे जोन के ऊपर गई, मैंने यहाँ पे वेट किया कि नीचे आएगी, उसी हिसाब से अगर यहाँ पे भी मैं वेट करता तो यहाँ पे मैं नहीं फंसता। यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाले ग्रीन जोन के यहाँ पे मेरा जैसे ही इसने रेड कैंडल से ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे मैं सेकंड ही ट्रेड में यहाँ पे एंट्री करके मुझे लगा कि यहाँ से मिस हो जाएगा, काफ़ी अच्छा रैली मिस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा एसएल 22 पॉइंट का था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरा मतलब 400-500 रुपये का प्रीमियम उड़ गया। जबकि यहाँ पे मैंने इस वाले ट्रेड में 50 पॉइंट कैप्चर किए थे, फिर भी यहाँ पे मेरे लगभग 500 रुपये ही मैंने कमाए थे। यानी कि इस वाले ट्रेड में मैं जितना भी कमाया 50 पॉइंट कैप्चर करके उतना यहाँ पे मैं 22 पॉइंट में ही गवा दिया था। मतलब इस हिसाब से मार्केट रिवर्स कर गई। पता नहीं प्रीमियम के प्राइसेस में क्या चल रहा था गड़बड़ी टाइप में कि प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे, लेकिन जब एसएल काटना होता है ना तो प्रीमियम बहुत स्पीड से एसएल काटता है। गजब है भाई। तो यहाँ पे मेरा एसएल कट गया फोमो के चक्कर में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ तो यहाँ पे भी ये ट्रेड में नहीं लेता और मेरा 900 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। कोई बात नहीं, हार जीत तो फिर से लगी रहती है। मैं सोमवार से वापस इसे कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पर आप मेरा ट्रेड देख लो यार, मैंने एक ही स्ट्राइक प्राइस में 2 बार यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। और 2 बार ट्रेड लेने से यहाँ पे मेरा लगभग 700-800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था।
जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले ट्रेड में यहाँ पे जो मैंने अलग स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया था उसमें यहाँ पे मतलब 400 रुपये का स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो मैंने यहाँ पे 3 स्ट्राइक अलग अलग प्राइस चूज़ किए थे। जो भी ट्रेड में जैसे भी ले रहा हूँ यार 100% हकीकत के साथ मैं आपको वैसा ही सर्व करता हूँ। ऐसा नहीं यहाँ पे मैं आप सभी को बढ़ा चढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डे 13 का यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा PNL यहाँ पे मैंने सीट में अपडेट कर दिया है। आप इस सीट को देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि मेरा यहाँ पे डेली बेसिस पे किस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस चल रहा है, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस सजेशन को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। बाय द वे आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।